नए अंदाज और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें बरकतें, सेहत व सलामती, कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और वालिदैन के लिए औलाद को उनकी आँखों की ठंडक, नेक लायक और उनके लिए सदका जारिया बना दे और ख्वाहिशमंद हज़रात को हज और उम्रे की सादत नसीब करे और आप सब फूलों की तरह महकते रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है टर्किश ब्रेड बाज़लामा। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 1.5 कप मैंने मैदा लिया है, इसको छान लिया है और ये 1.5 कप है। और यीस्ट है ये 1 टेबलस्पून है और दूध है नीम गरम किया हुआ है मैंने 1 कप है और ऑयल है 1 टेबलस्पून है और नमक है 1/2 टीस्पून और लहसुन है 1/2 टीस्पून और अदरक है पिसी हुई 1/2 टीस्पून। ये दोनों लहसुन और अदरक 1/2 टीस्पून है और पार्सले है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून कलौंजी है और गरम दूध में जो नीम गरम दूध था उसमें यीस्ट डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको जो है वो थोड़ी देर के लिए हम 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि इसमें लम्स ना रहें। और अब जो है वो मैदे में ऑयल डाल दिया है और उसके बाद जो है वो नमक भी डाल दिया इसके अंदर और इसको मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो दूध जिसमें यीस्ट डाला था नीम गरम दूध में उसको इसमें डाल के और इसको मिक्स करके आटा इसका तैयार कर लिया है। अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। जब ये फूल जाएगा तो फिर उसके बाद इसकी रोटियां बनाएंगे और चेक कर लेंगे। देखिए जब अच्छा बन जाए यानी कि हाथ ना चिपके तो आप इसकी रोटियां बनानी शुरू कर दें और अब पेड़े बना लें। आटा जो है ना मैंने आधा रख लिया है क्योंकि ज़्यादा हो गया था, फूल गया था, तो आधे की मैं रोटियां आपको सैंपल के तौर पे ब्रेड बना के दिखाती हूँ। अब इसमें मैंने एक में जो है वो डाला है लहसुन डाला है, एक पेड़े में मैंने कलौंजी डाल दी है और इसी तरह सब पेड़ों में मैंने अदरक डालनी है और उसके पार्सले डालना है। और अब जो है अदरक डाल दी है मैंने इसके अंदर, एक पेड़े में लहसुन डाला है, एक में अदरक डाली है, एक में कलौंजी डाली है और आप अपने टेस्ट के मुताबिक जो चीज़ पसंद करते हैं इसमें आप डाल सकते हैं और लेकिन ये पेड़े के अंदर ही रहेगा। अब ये इस तरीके से इसको लपेट के इनके पेड़े बना लेने अच्छे से और फिर हम इनके रोटियां बेल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सारी रोटियां बेल लेंगे। मैं आपको 5 किस्म की रोटियां यहाँ पे बनानी सिखा रही हूँ। ये टर्किश ब्रेड बाज़लामा है इसे कहते हैं और ये इस तरीके से बनता है। अब एक पैन लिया है मैंने, उसको ऑयलिंग कर लिया है। ऑयल डाल के आप चेक करेंगे कि टेम्परेचर उसका चेक करके फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है वो ब्रेड डाल देंगे। उसके बाद जब थोड़ा सा फूलना शुरू हो गया तो इसको ढक देंगे 6 से 7 मिनट के लिए और फिर इसको उल्टाएंगे और फिर इसको ढक देंगे हल्की आंच पे 2-3 मिनट के लिए और ये तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसके ऊपर ऑयल भी मज़ीद डाल सकते हैं अगर आप पसंद करते हैं। अगर नहीं डालना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसके ऊपर बटर भी लगा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप जो है गार्लिक, जिंजर और कलौंजी और उसके बाद जो है वो
पार्सले और कुछ भी आप डालना चाहें, हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं आप। इस तरीके से सारी ब्रेड हमने तैयार कर लेनी है। साथ साथ ऑयलिंग कर रहे हैं और उसके बाद उसी तरीके से सारा प्रोसेस करना है। और जब थोड़ी रोटी जो है वो ब्रेड जो डाली है वो फूलनी शुरू होती है तो हम इसको उल्टा देते हैं और इसको ढक देते हैं 5-6 मिनट के लिए, और फिर आंच हल्की कर देते हैं और फिर 2-3 मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाते हैं उल्टा करके। तो जैसे कि मैंने बताया है कि आप इसमें जो है बटर भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही ये बहुत मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही ज़बरदस्त ये ब्रेड बन रही है। और स्पेशली जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन है, जो जिनके दांत नहीं होते और जो बुज़ुर्ग होते हैं ओल्ड एज के लोगों के लिए। और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है तो इसलिए उनको पसंद भी आएगी। आप ऐसे ही उनको खिला सकते हैं बना के। और जो बीमार हैं और जो बड़े हैं उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो सिंपल सी रेसिपी है, आप इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह और इसके मुताबिक आप बनाएंगे तो ज़रूर अच्छी बनेंगी आप लोगों की भी, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। सारी ब्रेड जो है इस तरीके से तैयार कर लेनी है तो बच्चे भी इसको शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ये इतनी मज़ेदार है कि ये वैसे ही आप खा लेंगे। इसके साथ कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं, कोई सालन वगैरह या कुछ भी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो सारी ब्रेड जो है इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, और थोड़ी फूलने लगती है तो इसको हम उल्टा देते हैं और इसको ढक देते हैं और 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे रखते हैं। फिर उसके बाद फिर इसको उल्टाते हैं 2-3 मिनट के लिए। और फिर इस तरीके से सारी ब्रेड जो है ना हमने तैयार कर ली है। ये देखिए मैंने अब एक प्लेट में रख दी है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चटनियों के साथ भी खा सकते हैं, और वैसे सिंपल ऐसे ही आप खाएंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और मज़ा आएगा और पसंद आएगी। तो ये जो है रेसिपी मैंने आपको बहुत ही सिंपल और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी आपको मैंने बताई है, आपके साथ मैंने शेयर की है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वीडियो से रिलेटेड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मज़ीद भी आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लिया करें और कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।